भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के आविष्कार तथा पेड़ पौधे में जीवन सिद्धांत के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रतिभा का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि भौतिक वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, पुरातत्ववेद और लेखक भी थे। जेसी बोस ऐसे समय पर कार्य कर रहे थे जब देश में विज्ञान शोध कार्य लगभग नहीं के बराबर थे। ऐसे परिस्थितियों में भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी बोस ने विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक योगदान दिया। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान और शोध को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर IEEE ने उन्हें रेडियो विज्ञान के जनकों में से एक माना। हालांकि रेडियो का आविष्कार का श्रेय आविष्कारक मार्कोनी को चला गया, परंतु बहुत से भौतिक शास्त्रियों का कहना है कि प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ही रेडियो के असली आविष्कारक थे। जेसी बोस के अनुसंधान और कार्यों का उपयोग आने वाले समय में किया गया। आज का रेडियो, टेलीविजन, न्यूक्लियर संचार, रिमोट सेंसिंग, रडार, माइक्रोवेव ओवन और इंटरनेट जगदीश चंद्र बोस के कृतज्ञ हैं। जन्म 30 नवंबर 1858 को बिक्रमपुर में हुआ था, जो अब ढाका, बांग्लादेश का हिस्सा है। आपके पिता श्री भगवान सिंह बसु डिप्टी कलेक्टर थे। उस दौर में अफसर लोग अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ाकर अफसर बनाना चाहते थे, परंतु पिता श्री भगवान सिंह बसु अपने बेटे को अफसर नहीं बल्कि सच्चा देश सेवक बनाना चाहते थे। इसलिए जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बसु ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्होंने शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली, सबको समान समझने की भावना पैदा हुई, मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधे के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला, तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को उनके नीचे जाने से क्यों रोकती थी, अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपने खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। लंदन से रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भारत वापस आ गए। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के अध्यापक बने। कॉलेज में उस समय अधिकतर अंग्रेज शिक्षक ही थे, प्रिंसिपल भी अंग्रेज थे। वहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव बरता जाता था। समान कार्य हेतु अंग्रेजों के मुकाबले भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था। बचपन से ही उन्होंने अपने देश और जाति के स्वाभिमान को समझा था। अंततः उन्होंने इस अन्याय का डटकर सामना किया। अध्यापन। जगदीश चंद्र बोस वर्ष 1885 में स्वदेश लौटकर आए और भौतिक विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापन करने लगे। यहाँ वह 1915 तक कार्यरत रहे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में 1/3 वेतन दिया जाता था। इसका श्रेय जगदीश चंद्र बोस ने बहुत विरोध किया और 3 वर्षों तक बिना वेतन लिए काम करते रहे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उन पर काफी कर्ज भी हो गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी। वनस्पति पर अनुसंधान। बायोफिजिक्स के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अपन दिखाया कि पौधे में उत्तेजना का संचार इलेक्ट्रिकल माध्यम से होता है, न कि केमिकल माध्यम से। बाद में इन दावों को वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से सच साबित किया गया था। आचार्य बोस ने सबसे पहले माइक्रोवेव के वनस्पति के टिश्यू पर होने वाले असर का अध्ययन किया था। उन्होंने पौधे पर बदलते हुए मौसम से होने वाले असर का अध्ययन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने रासायनिक इनहिबिटर्स का पौधों पर असर और बदलते हुए तापमान से होने वाले पौधों पर असर का भी अध्ययन किया था। अलग अलग परिस्थितियों में सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बदलाव का विश्लेषण करके वे इस नतीजे पर पहुंचे कि पौधे संवेदनशील होते हैं, वे दर्द महसूस कर सकते हैं, स्नेह अनुभव कर सकते हैं इत्यादि। नाइट की उपाधि। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुन लिए गए।
बोस ने अपना पूरा शोध कार्य बिना किसी अच्छे महंगे उपकरण और प्रयोगशाला के किया था। इसलिए जगदीश चंद्र बोस एक अच्छी प्रयोगशाला बनाने की सोच रहे थे। बोस इंस्टीट्यूट इसी सोच का परिणाम है, जो कि विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है। प्रयोग और सफलता। जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्यों तथा अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण के विषय में अपने प्रयोग आरंभ कर दिए थे। लघु तरंगदैर्घ्य, रेडियो तरंगों तथा श्वेत एवं पराबैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गैलिना क्रिस्टल का प्रयोग बोस के द्वारा ही विकसित किया गया था। मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से ही एक घंटी बजाई और बारूद में विस्फोटक कराया था। आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेवगाइड, ध्रुवक परावैद्युत लेंस, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए अर्धचालक संसूचक, इन सभी उपकरणों का 19वीं सदी के अंतिम दशक में बोस ने आविष्कार किया और उपयोग किया था। बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया, जिसकी पुष्टि 1944 में हुई। इसके बाद बोस ने किसी घटना पर पौधों की प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। बोस ने दिखाया कि यांत्रिक, ताप, विद्युत तथा रासायनिक जैसी विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं में सब्जियों के ऊतक भी प्राणियों के समान विद्युतिक संकेत उत्पन्न करते हैं। सम्मान। उन्होंने सन 1896 में लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वह सन 1920 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने जगदीश चंद्र बोस को अपने वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया। वर्ष 1903 में ब्रिटिश सरकार ने बोस को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर (CIE) से सम्मानित किया। उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार इंडिया (CSI) से विभूषित किया गया। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट बैचलर की उपाधि दी। अंत में प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस वास्तव में एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों का मानव जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। वायरलेस संचार और माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य ने आधुनिक वायरलेस उपकरणों और दूरसंचार प्रणालियों के विकास की नींव रखी, जिसने हमारे संचार और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल दिया है। बोस के माइक्रोवेव रिसीवर के आविष्कार और माइक्रोवेव के प्रसारण के प्रदर्शन ने दूरसंचार, प्रसारण और रडार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली। आज हमारा जीवन स्मार्टफोन, वाईफाई नेटवर्क और उपग्रह संचार प्रणालियों के साथ हमें विश्व स्तर पर जोड़ने के साथ वायरलेस संचार पर बहुत अधिक निर्भर है। इन तकनीकों ने क्रांति ला दी है कि हम कैसे जानकारी साझा करते हैं, व्यापार करते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इसके अलावा पौधों पर बोस के शोध और कैस्पोग्राफ के उनके आविष्कार ने प्राकृतिक दुनिया की हमारी समझ में बहुत योगदान दिया है। विभिन्न उत्तेजनाओं के लिए पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके उन्होंने सभी जीवित जीवों की मौलिक परस्परता पर प्रकाश डाला। उनके काम में कृषि, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले प्लांट फिजियोलॉजी और बायोइलेक्ट्रिसिटी में भविष्य के अनुसंधान के लिए नींव रखी। जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों ने न केवल हमारे संवाद करने के तरीके को आकार दिया है, बल्कि प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को भी गहरा किया है। उनके अभिनव योगदान ने कई वैज्ञानिक विषयों को प्रभावित करना जारी रखा है और मानव जीवन पर एक महत्वपूर्ण और स्थायी प्रभाव डाला है। अपने काम के माध्यम से बोस ने एक उल्लेखनीय विरासत छोड़ी है, जो वैज्ञानिक और इंजीनियरों की पीढ़ियों को ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और मानव अनुभव को बढ़ाने वाली आगे की प्रगति के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।